एक्सपायरी डे ट्रेडिंग। सोचिए, एक डिजिटल बैटलफील्ड जहां हर एक टिक के साथ लाखों का दांव लगता है। एक ऐसा हाई स्टेक्स माहौल जहां बाजार की दिशा बस एक पल में बदल सकती है। ये वो दिन है जहां किस्मत बनती भी है और बिगड़ती भी है। ये सवाल हर ट्रेडर के मन में आता है ना? वो अचानक आने वाली तेजी और फिर उतनी ही तेजी से गिरावट। हम सबने इसे महसूस किया है। तो चलिए इस उथल-पुथल के पीछे की वजह को समझने के लिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सेक्शन 1, एक्सपायरी डे की पहेली। आइए इस केओस को समझते हैं और उन ताकतों को उजागर करते हैं जो असल में बाजार को चला रही होती हैं। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, हर महीने के आखिरी गुरुवार को इंडिया में सारे फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की उम्र पूरी हो जाती है, मतलब वो एक्सपायर हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर ओपन पोजीशन को या तो बंद करना होगा या फिर अगले महीने के लिए रोल ओवर करना होगा। ट्रेडर्स की इसी भागदौड़ से मार्केट में एक सुनामी सी आ जाती है, जिससे वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी दोनों ही आसमान छूने लगते हैं। सेक्शन 2, समय का दबाव। एक्सपायरी के दिन सबसे बड़ी ताकत पैसा या इमोशंस नहीं है, बल्कि वो टिक टिक करती हुई घड़ी है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं थीटा या टाइम डीके। इसको ऐसे समझिए कि एक ऑप्शन एक पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली है। हर गुजरते पल के साथ उसकी टाइम वैल्यू कम होती जाती है और एक्सपायरी के दिन ये बर्फ बहुत बहुत तेजी से पिघलती है। दिन के आखिरी घंटे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। यहां गामा यानी प्राइस में बदलाव की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए कि दोपहर 1 बजे के बाद थीटा विस्फोटक हो जाता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन की वैल्यू हर मिनट बहुत तेजी से गिरने लगती है, जिससे ऑप्शन खरीदने वालों पर जबरदस्त प्रेशर बनता है। और ये एक लाइन सब कुछ एकदम साफ साफ बता देती है। अगर किसी ने ऑप्शन खरीदा है तो समय उसके खिलाफ काम कर रहा है, और अगर किसी ने ऑप्शन बेचा है तो घड़ी की हर टिक टिक उसके पक्ष में है, उसके लिए प्रीमियम कमा रही है। सेक्शन 3, बाजार का युद्ध क्षेत्र। तो अब जब हमने समय के दबाव को समझ लिया है, तो चलिए ऑप्शन चेन को देखते हैं। ये सिर्फ डेटा की टेबल नहीं है, ये बुल्स और बियर्स के बीच की लड़ाई का एक लाइव मैप है। इस लड़ाई में दो मुख्य सेनाएं हैं। एक तरफ हैं कॉल राइटर्स यानी बेयर्स, जिनका मानना है कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा। वो कॉल ऑप्शन बेचकर एक रेजिस्टेंस यानी एक मजबूत दीवार खड़ी कर देते हैं। और दूसरी तरफ हैं पुट राइटर्स यानी बुल्स, जिन्हें लगता है कि बाजार नीचे नहीं गिरेगा। वो पुट ऑप्शन बेचकर एक सपोर्ट की जमीन तैयार करते हैं। और यहीं पर यह पूरा एनालिसिस मजेदार हो जाता है, क्योंकि इस डेटा को हम सीधे प्राइस चार्ट पर विजुलाइज कर सकते हैं, जिससे हमें इस पूरे युद्ध के मैदान का एक साफ नज़ारा मिल जाता है। देखिए, जहां कॉल ऑप्शंस में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है, वहां एक विशाल लाल रेजिस्टेंस की दीवार बन जाती है, जिसे पार करना बहुत मुश्किल होता है। और जहां पुट ऑप्शंस में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है, वहां एक गहरी हरी सपोर्ट की खाई बन जाती है, जो कीमत को और गिरने से रोकती है। और प्राइस इन्हीं दीवारों और खाइयों के बीच में फंसकर संघर्ष करता रहता है। सेक्शन 4, ट्रेडर की प्लेबुक। अब जब हमें युद्ध का मैदान समझ आ गया है, तो देखते हैं कि एक ट्रेडर इस पर अपनी रणनीति कैसे बना सकता है। चलिए एक सिनारियो सोचते हैं। मान लीजिए निफ्टी अपनी रेजिस्टेंस की लाल दीवार के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है, और एक ट्रेडर को लगता है कि बुल्स में अब इतनी ताकत है कि वो इस दीवार को तोड़कर निकल जाएंगे। तो वो ट्रेडर क्या करता है? पहला कदम, ऑप्शन चेन पर उस रेजिस्टेंस लेवल को पहचानना। दूसरा, ये अनुमान लगाना कि यहां से एक ब्रेकआउट आएगा। तीसरा, इस होने वाली तेजी से फायदा उठाने के लिए एक कॉल ऑप्शन खरीदना। और सबसे जरूरी चौथा कदम, एक साफ एग्जिट प्लान और स्टॉप लॉस सेट करना। ये ग्राफ उस ट्रेड का संभावित नतीजा दिखाता है, और ये कितनी खूबसूरती से दिखा रहा है कि जहां नुकसान सिर्फ दिए गए प्रीमियम तक ही सीमित है, वहीं मुनाफा, अगर बाजार उम्मीद के मुताबिक चला, तो वो अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब एक कंट्रोल्ड रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड की रणनीति। सेक्शन 5, जोखिम पर महारत। एक्सपायरी के दिन सिर्फ रणनीति ही नहीं, बल्कि अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट में भी माहिर होना बेहद जरूरी है। ये बात बिल्कुल सच है। एक्सपायरी डे एक दो-धारी तलवार की तरह है। मौके तो बहुत हैं, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती तो ये कैपिटल को खत्म भी कर सकती है। ये एक स्ट्रैटेजिस्ट का खेल है, किसी जुआरी का नहीं। एक अनुशासित ट्रेडर हमेशा एक साफ रिस्क मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करता है, जैसा कि इस ब्लूप्रिंट में दिखाया गया है।
छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स के लिए नियम है कि वो एक एक्सपायरी पर अपने कुल कैपिटल का 2% से ज़्यादा दांव पर ना लगाएं। और जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है, रिस्क का प्रतिशत और कम होता जाता है, क्योंकि पहला काम है अपनी पूंजी को बचाना। ये वो आम गलतियां हैं जो अच्छी से अच्छी रणनीतियों को भी महंगे जुए में बदल देती हैं। एक ही ट्रेड पर सब कुछ लगा देना, बिना किसी प्लान के मार्केट में कूदना या थीटा डीके की ताकत को भूल जाना, ये सब हारने के पक्के तरीके हैं। एक कामयाब ट्रेडर इन सब से बच के चलता है। तो आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है। एक्सपायरी के दिन इस डिजिटल युद्ध क्षेत्र में उतरते समय कोई ट्रेडर सिर्फ उम्मीद पर दांव लगा रहा है, या उसके पास डेटा, रणनीति और अनुशासन पर आधारित एक मजबूत प्लान है? ये चुनाव हर ट्रेडर का अपना होता है।